सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्रों पर पैलेट गन चलाने वाले आरएएफ जवान की पहचान कर ली गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ को जांच में पता चला है कि कनॉट प्लेस में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन से 7 राउंड फायर किए थे। ये फायर कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान किए गए थे। इनमें से 5 राउंड फायर प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 जमीन पर गिर गए। सीआरपीएफ ने आरएएफ जवान के लॉग एंट्री की जांच की है। बता दें, गोलियों के छर्रे लगने से 3 लोग घायल हुए थे। इनमें गुड़गांव में काम करने वाले 25 साल के इरशाद शेख, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र 19 साल के साहिल लोहचब और आउटलुक पत्रिका के एक पत्रकार शामिल हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को पालिका बाजार के पास इरशाद को आरएएफ के एक अधिकारी ने मारा था। उनके दोस्त ने बताया कि उनके चेहरे और पूरे शरीर पर करीब 30 से 40 चोटें आईं। इनमें से 4 चोटें, जिनमें गर्दन पर लगी चोट भी शामिल है, काफी गहरी थी, जिसके कारण उनकी सर्जरी करनी पड़ी। द हिंदू की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी बार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर 2024 के किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। साल 2023 में जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इन गन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2016 के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। दिल्ली में पैलेट गन की चपेट में आए दूसरे शख्स का नाम है साहिल लोचब। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती शामिल साहिल लोचब को बताया गया है कि उनकी दाईं आंख की रोशनी जा सकती है। मंगलवार यानी 21 जुलाई को उनकी सर्जरी हुई थी। एम्स के एक सीनियर अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि लोचब के शरीर के दाहिने हिस्से में पैलेट गन की चोटें हैं। अधिकारी ने कहा था कि मरीज की हालत अभी स्थिर है और उन्हें दर्द कम करने वाली दवाएं दी जा रही हैं। जहां तक उनकी आंखों की रोशनी जाने की बात है, तो अभी उनका इलाज चल रहा है और इस स्टेज पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्हें हर संभव बेहतर इलाज दिया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र लोचब ने कहा कि वह 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वह 2024 में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के बाद निराश थे। ये परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पैलेट गन लगने से घायल तीसरे व्यक्ति आउटलुक के पत्रकार हैं। सफदरजंग अस्पताल की 22 जुलाई की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें जंतर मंतर पर पैलेट गन से हुए हमले में चोटें आई हैं। रिपोर्ट में उनके दाहिने हाथ, छाती और पीठ पर छोटे छोटे घाव बताए गए हैं और डॉक्टरों ने इन चोटों को पैलेट से लगी चोटों जैसा बताया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीआरपीएफ जांच में पता चला है कि जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और पत्थरबाजी की, तो उसके बाद गोलियां चलाई गई। इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चूंकि आंदोलन खत्म हो गया है और लोग वहां से हट चुके हैं, इसलिए हम इसकी गहराई से जांच करेंगे। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि सीमा ढूंढिया ने आरएएफ कर्मियों से कहा था कि संसद मार्च के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए जो तरीके अपनाए गए वह मानकों के अनुरूप नहीं थे। सीमा ढूंढिया आरएएफ की महानिरीक्षक हैं। ढूंढिया ने 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ के कंपनी कमांडरों और कमांडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ कर्मियों की भूमिका और उनके कामकाज की समीक्षा की गई थी। आरएएफ के जवानों को यह निर्देश दिया गया था कि ताकत का इस्तेमाल एक जरूरी सीमा तक ही किया जाना चाहिए। इससे पहले चेतावनी देनी चाहिए और हालात के मुताबिक ही लाठीचार्ज और आंसू गैस और अन्य उपाय किए जाने चाहिए थे। अब जान लेते हैं कि ये पैलेट गन क्या होती है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल दुनिया भर में पुलिस और सेना गुस्साई भीड़ और नियंत्रित करने के लिए जो गैर घातक तरीके इस्तेमाल करती है, उनमें पैलेट गन भी शामिल है। दूसरे उपायों में आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, पेपर स्प्रे और टेजर गन आदि शामिल है। पैलेट गन असल में एयर पावर हथियार होता है जो छोटे छोटे मेटल या प्लास्टिक प्रोजेक्टाइल शूट करता है। कुछ दफ़ा सुरक्षाकर्मी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ये स्पोर्ट्स और पिस्टल कंट्रोल में काम आती हैं। पैलेट गन आमतौर पर 3 किस्मों की होती हैं। पहली एयर पिस्टल, ये ऐसी हैंडगन होती है जिसमें स्प्रिंग गैस या कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और इन्हें टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एयर राइफल, ये लंबे बैरल वाली गन होती है जिनमें एक्यूरेसी बेहतर होती है और ये स्मॉल गेम हंटिंग या दूसरे स्पोर्ट्स में इस्तेमाल आती है। और तीसरी होती है क्राउड कंट्रोल शॉटगन। ये 12 गेज के पंप एक्शन वेपन होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स इस्तेमाल करती हैं। इनमें मल्टीपल स्मॉल पैलेट से पैक कार्टरेज फायर किए जाते हैं। ये नियमित फायर आर्म से इस तरह अलग होती हैं कि इनमें गन पाउडर एक्सप्लोजन के बजाय कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है।
ये मॉडिफाइड पंप एक्शन हथियार कार्ट्रिज फायर करते हैं जिनमें छोटे छोटे लेड, मेटल या रबड़ के पैलेट होती हैं। इम्पैक्ट होने पर ये तेजी से बिखरते हैं और गंभीर चोटें पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर पैलेट गन की चपेट में आने से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ये 500 गज तक की कम दूरी पर असरदार होती हैं, लेकिन अगर बहुत पास से चलाई जाए तो जानलेवा साबित हो सकती हैं, खासकर तब जब आंखें जैसे संवेदनशील अंगों पर चोट लगे। पैलेट शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज में घुस सकते हैं। बता दें, आरएएफ सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट है जिसका गठन साल 1992 में दंगों से निपटने के लिए किया गया था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।